वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए साइड चौक का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ जो आपको बेहद पसंद आने वाला है। डिटेल के साथ इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। जो वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर करना है, चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। शर्ट की कटिंग कर दी है। ये डिज़ाइन बनाते हुए जब आप शर्ट की कटिंग करेंगे तो यहाँ जो ऊपर चेस्ट से, फिटिंग से और हिप से अंदर की साइड आप फैब्रिक रखते हैं, नॉर्मल शर्ट के अंदर आप तकरीबन 2 से ढाई इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रख देते हैं। अगर आप ये वाला डिज़ाइन बना रहे हैं तो यहाँ से आपने फैब्रिक सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। अब चेस्ट से इसकी फ़िटिंग टोटल 20 थी, तो ये शर्ट फोल्डेड है, उसका हाफ मैंने 10 इंच पे निशान लगाया था। तो उस 10 इंच से मैंने 1 इंच ही एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है जो साइड पे डिज़ाइन बनाते हुए सिलाई में कवर हो जाएगा। बाकी हमारी जो फ़िटिंग है वो बिल्कुल तैयार आएगी, जितनी हमें शर्ट की फ़िटिंग चाहिए उस अकॉर्डिंग। तो ये शर्ट की कटिंग मैंने नीचे दामन तक कट कर ली है। सेम वैसे ही ऊपर आर्म होल से लेके नीचे दामन तक फैब्रिक मैंने 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिया जो सिलाई में कवर हो जाएगा। अब साइड पे मैंने प्लेन ट्राउज़र के फैब्रिक से डिज़ाइन बनाना है, तो इसकी चौड़ाई मैंने फ़िलहाल ज़्यादा ही ली है, 4.5 से 5 इंच ज़्यादा ली है। डिज़ाइन जो हमने यहाँ पे रेडी बना तैयार जो रखना है वो रखना है तकरीबन 2.5 से 3 इंच तक। तो ये वाला जो फैब्रिक है प्लेन, ये ऊपर जो आर्म होल है यहाँ से आपने 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि इसको हमने ऐसे रख के राउंड शेप में कट करना है। तो यहाँ से आपने 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और जो नीचे दामन वाली साइड है, इस साइड से लंबाई में आपने फैब्रिक तकरीबन 6 इंच तक एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये प्लेन फैब्रिक है। इस पर हम 1-1 इंच के मार्जिन पे पिंटिक्स डालेंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है 5 से 6 इंच, ये पिंटिक्स डालते हुए सिलाई में कवर हो जाएगा। तो एक कॉर्नर से ऐसे मैं फैब्रिक को फोल्ड करूँगी। 1-1 इंच का गैप छोड़ के पहले मैं आयरन की मदद से इस फैब्रिक को प्रेस कर लूँगी। मैं ये सिर्फ थोड़ी सी ही चुनटे डाल रही हूँ आयरन से, बाकी मैंने अंदाजे से 1-1 इंच डाल लेनी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले आपने ऐसे आयरन की मदद से फैब्रिक को प्रेस कर लेना है, फिर उसको फॉलो करके ऐसे पिन टिक्स डाल देनी है। तो इस तरह से आप चेक करें, सारे फैब्रिक पे मैंने 1-1 इंच का गैप छोड़ के ये तिरछी पिन टिक्स डाल दी हैं। पिन टिक्स मैंने बिल्कुल बारीक डाली हैं, जो फैब्रिक के किनारे पे सिलाई लगा के उसके बाद इस फैब्रिक को मैंने प्रेस कर दिया है। अब ये वाला जो फैब्रिक है, इसको यहाँ आर्म होल वाली जो साइड है ना, ऐसे रख के मैंने राउंड कट कर लिया है। ये चेक करें, यहाँ से हमने 1 से 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था, तो अब ऐसे राउंड शेप में कट हो गया है। अब नीचे से ये तकरीबन 1 इंच तक एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हम अभी ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड में अगर ये एक्स्ट्रा हुआ डिज़ाइन बनाती हूँ तो इसको हम कट कर देंगे। इस पिंटिक्स वाली पट्टी पे अब मैंने बुकरम के साथ डिज़ाइनिंग की कटिंग करनी है। तो बुकरम हमने सेम इतना ही लेना है चौड़ाई में, जितनी हमारे पास ये वाली बॉर्डर पट्टी है, सॉरी पिंटिक्स वाली पट्टी है। और इसकी जो लेंथ है यहाँ से एक्स्ट्रा, इसको हम कट कर देंगे। लंबाई भी इसकी हमने सेम लेनी है और चौड़ाई भी हमने इसकी सेम लेनी है। ये इस तरह से फोल्डेड है दोनों साइड के लिए। तो फोल्डेड इस स्टिक पेपर की जो चौड़ाई आ रही है वो मेरे पास तकरीबन 7.5 इंच आ रही है। तो लेंथ हम आपने जो साइड वाली पट्टी होगी उस अकॉर्डिंग लेनी है स्टिक पेपर की। इसको ऐसे फोल्ड करके आपने सेंटर में इसको पिन करके फिर इसकी कटिंग करनी है। ऐसे सेंटर में मैंने ये पिन लगा दी हैं। अब ये वाली जो इसकी बंद साइड है, सेंटर वाली, ये वाली जो साइड है, यहाँ पे हमने 2 इंच तक निशान लगाना है। ये यहाँ से स्टिक पेपर फोल्डेड है तो 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये बाकी मैं ऐसे 4-4 इंच तक निशान लगाऊंगी। तो ये ऐसे मैंने 4-4 इंच तक निशान लगाया। यहाँ से ये फैब्रिक ऐसे फोल्डेड है तो 2 इंच तक मैंने निशान लगाया है। अब ये वाले जो मैंने निशान लगाए हैं, यहाँ पे लेयर्स ड्रॉ करनी है मैंने बड़ी, सेम ऐसे इस तरह से हमने 4-4 इंच के गैप पे जो लाइंस ड्रॉ की उनको फॉलो करके आपने भी सेम इसी मेथड के साथ ये लेयर्स ड्रॉ कर देनी है। तो ऐसे आप चेक करें, ये लेयर्स मैंने एक साइड पे ड्रॉ कर दी हैं। अब जो इसकी दूसरी साइड है, यहाँ पे मैंने ये इसकी जो चौड़ाई है वो रखनी है 3 इंच। तो 3 इंच तक ऐसे निशान लगा के मैं स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी, क्योंकि साइड पे ज़्यादा हम चौड़ा डिज़ाइन नहीं बनाएंगे। 2.5 से 3 इंच तक ये डिज़ाइन बहुत होगा, इससे इसकी जो लुक है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत आएगी। अगर आप ज़्यादा चौड़ा रखेंगे तो वो लुक इसकी नहीं आएगी। अब ये वाली जो मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे मैंने हाफ सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो आप कोई भी राउंड चीज़ लेके उसकी मदद से
ऐसे हाफ सर्कल ड्रॉ कर दें। इस साइड पे, एक साइड पे हमने लेयर्स ड्रॉ की हैं और दूसरी साइड पे हमने हाफ सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। तो ये इस तरह से आप चेक करें, ये सारे सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिए। एक साइड से ऐसे मैंने इसको रखा है 1 इंच तक प्लेन। अब ये वाले जो मैंने निशान ड्रॉ किए हैं, इनको फॉलो करके मैंने स्टिक पेपर की कटिंग करनी है। तो ऐसे आप चेक करें, दोनों साइड से मैंने स्टिक पेपर की कटिंग कर दी है। ये डिज़ाइन दोनों साइड का सेम बन के कट के रेडी हो गया है। अब ये वाला जो डिज़ाइन है, जो साइड पे हमने प्लेन फैब्रिक लेके ये पिंटेक्स के साथ पट्टी रेडी की है, इस पे पेस्ट करना है हमने। तो अब ये वाली जो इसकी साइड है ना, ये चौक वाली जो साइड होगी, इस साइड पे ये वाली हाफ सर्कल वाली साइड आएगी और दूसरी साइड पे ये लेयर्स आएंगी। ऐसे सेंटर में इसको पेस्ट करके साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर देना है। तो ऐसे आप चेक करें, इस तरीके की मदद से मैंने स्टिक पेपर को इसके ऊपर चिपका दिया है और साइड से ये एक्स्ट्रा मैंने फैब्रिक कट कर दिया है। अब ये वाली जो अंदर वाली साइड है लेयर्स वाली, यहाँ पे मैंने फैब्रिक को छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स लगा के पहले हमने गम की मदद से शटल लेस लगा लेनी है। तो ये वाले जो कॉर्नर है सेंटर वाले, ये यहाँ पे ऐसे मैं छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी। ऐसे कट्स लगाने के बाद अब गम की मदद से मैंने ये वाला फैब्रिक ऐसे स्टिक पेपर के ऊपर एक्स्ट्रा इसको पेस्ट कर देना है। साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने गम की मदद से स्टिक पेपर के ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब हमने इसी गम की मदद से किनारे पे ये शटल लेस लगा देनी है। इस तरह से बिगनर्स भी बहुत आसानी से शटल लेस लेयर्स के किनारे पे लगा देंगे। तो पहले आपने ये गम लेके लेस दोनों साइड पे ऐसे किनारे पे लगा देनी है। किनारे पे ऐसे मैंने गम की मदद से शटल लेस लगा दी है। अब ये वाली जो पट्टियाँ हैं, ये मैंने शर्ट के साथ स्टिच करनी है। तो फ्रंट पार्ट पे हमने इनको स्टिच करना है। फ्रंट पार्ट पे हमने इनको उल्टी साइड पे रख के स्टिच करना है। यहाँ से आप देखें, ये मैंने साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था। अब ये वाली जो पट्टियाँ हम रख के इनको सिलाई लगाएंगे तो 1 इंच जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सारा सिलाई में कवर हो जाना है। और जितना हमें ऊपर से चेस्ट, कमर से, हिप से और नीचे दामन हमें जितना रेडी चाहिए उस अकॉर्डिंग ये फैब्रिक रह जाएगा। और 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हो वो अंदर सिलाई में कवर हो जाना है। तो ऐसे ये वाली जो बॉर्डर पट्टी है उल्टी साइड पे रख के मैंने लेयर्स के किनारे पे सिलाई लगानी है। ऐसे सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ से ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैंने कट कर देना है। ऐसे कट करने के बाद ये वाले जो लेयर्स के कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। ऐसे कट्स लगाने के बाद अब इस पट्टी को हमने सीधी साइड पे फोल्ड करना है। ऐसे सीधी साइड पे फोल्ड करने के बाद इस्त्री की मदद से मैं इसको अच्छे से प्रेस कर दूंगी ताकि ये वाली जो लेयर्स हैं अच्छे से सेट हो जाएं। तो ऐसे आप चेक करें, फैब्रिक को मैंने प्रेस कर दिया है। अब जिस साइड पे हमने शटल लेस लगाई है गम की मदद से, अब फैब्रिक के ऐसे किनारे पे सिलाई लगा देनी है हमने। एक साइड पे ऐसे मैंने ये डिज़ाइन बना दिया है। अब सेम ऐसी जो दूसरी पट्टी मैंने रेडी की हुई है वो इस साइड पे मैं स्टिच करूँगी। तो सेम वैसे ही उल्टी साइड पे मैंने इसको रख के लेयर्स के किनारे पे पहले सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद सेम वैसे इसको सीधी साइड पे फोल्ड करके मैंने इस तरह से स्टिच कर दिया है। तो दोनों साइड पे आप चेक करें, ये मैंने डिज़ाइन बना दिया है। तो फ्रंट साइड पे ये डिज़ाइन आएगा और बैक साइड पे हमने सिर्फ जो साइड वाले हाफ सर्कल्स हैं वो ड्रॉ करने हैं। तो सेम
वैसे ही मैंने लंबाई में स्टिक पेपर लिया। इसकी चौड़ाई जो स्टिक पेपर की ली है वो मैंने तकरीबन ली है एक साइड के लिए 2 इंच तक। तो अब ये वाले जो मैंने हाफ़ सर्कल्स ड्रॉ किए हैं सेम वैसे ही मैंने इस पट्टी पे भी हाफ़ सर्कल्स ड्रॉ कर देने हैं। अब ये वाला जो स्टिक पेपर है इसके किनारे पे ऐसे मैं हाफ़ सर्कल ड्रॉ करूँगी सेम जैसे मैंने फ्रंट साइड पे किए हैं। तो ये वाले जो हाफ़ सर्कल स्टिक पेपर के ऊपर मैंने ड्रॉ किए थे इनको कट करके दोनों साइड पे ये मैंने पट्टियाँ चिपका दी हैं। अब मैंने इनके नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। तकरीबन इसकी चौड़ाई फैब्रिक की मैंने ली है 3 इंच तक। इसको मैंने नीचे वाली साइड पे रख के ये वाली जो लेयर्स हैं इनके किनारे पे सिलाई लगा देनी है। ऐसे सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को उल्टी साइड पे फ़ोल्ड करके मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब ये वाले जो फैब्रिक का दूसरा किनारा है यहाँ पे आप चाहें तो हाथ की मदद से तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं मशीन के साथ ही सिलाई लगाऊंगी। तो ऐसे ये दूसरी साइड पे मैंने सिलाई लगाने के बाद फैब्रिक को अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब ये इसकी बैक साइड है और ये वाली इसकी फ्रंट साइड है। अब यहाँ पे हमने लंबाई में कमर की सिलाई जो लगानी है मैंने वो अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 13 इंच तक लगानी है। आपने यहाँ से अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है। तो अब सेंटर में हम एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करेंगे। आप चाहें तो प्लेन फैब्रिक भी ऐड कर सकते हैं। मैं प्लेन फैब्रिक के साथ सेंटर में कंट्रास्ट की मैरून और गेंजा ऐड करूँगी। तो ये वाली मैंने पट्टी ली है। इसकी जो टोटल चौड़ाई है यहाँ पे मैंने ली है तकरीबन 5 इंच तक। इसको ऐसे मैंने फ़ोल्ड करके प्रेस कर दिया है। इसके जो लेंथ मैंने ली है फ़िलहाल यहाँ पे मेरे पास 15 इंच है। तो साइड के लिए हमें जो फैब्रिक चाहिए वो चाहिए 13 इंच। तो इसकी जो एक्स्ट्रा लेंथ होगी वो हम कट कर देंगे। अब ऐसे मैं इस पट्टी को ओपन करूँगी और सेंटर में ये ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक रख के इसको ऐसे फ़ोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। अगर आप ऑर्गेन्जा का फैब्रिक नहीं लगा रहे तो तब भी आपने सिंपल इसको यहाँ से ऐसे सिलाई लगानी है ताकि ये जो नीचे वाली साइड है ये कवर हो जाए। तो ऐसे ऑर्गेन्जा के साथ ये मैंने पट्टी रेडी कर ली है। अब तकरीबन 13 इंच तक मैंने यहाँ से सिलाई लगानी है। तो ये 13 इंच तक मैं निशान लगाऊंगी। बाकी की जो वाली जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हमने कट कर देना है। तो अब ये पहले मैं बैक साइड लूँगी। तो यहाँ पे ये वाला जो मैंने 13 इंच तक निशान लगाया हुआ है यहाँ से इसको मैंने ऐसे रख के सिलाई लगानी है। बिल्कुल लेयर्स के किनारे किनारे पे मैं सिलाई नहीं लगा रही। सिलाई मैंने ऐसे थोड़ी सी लेयर्स को छोड़ के लगानी है ऐसे। अब ये इसकी यहाँ पे मैं फ्रंट साइड रखूँगी ऐसे मेजरमेंट करके। आपने इसकी फ्रंट साइड रखनी है ताकि फ्रंट और बैक की जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल सेम ऐसे आएँ। इस तरह से सेंटर में ये डिज़ाइनिंग बन जाए। एंड में हम यहाँ पे बटन अटैच करेंगे। तो ऐसे आप चेक करें। अब ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना तकरीबन 2.5 इंच तक इसको ऐसे मैंने कट कर देना है। तो ये आर्म होल आप चेक करें। जब ऊपर से आप ऐसे नेक के लिए सिलाई लगाएंगे तो ये आर्म होल ऐसे नॉर्मल शर्ट की तरह आ जाएगा। और स्लीव जैसे आप नॉर्मल शर्ट के स्टिच करते हैं वैसे आपने शर्ट के साथ स्टिच कर देने हैं। अब सेम ऐसे ही मैंने दूसरी साइड की जो पट्टी है वो भी स्टिच कर देनी है। तो दोनों साइड की जो पट्टी है वो मैंने स्टिच कर दी है। दूसरी साइड पे भी ऐसी सेम प्लेन पट्टी के ऊपर मैंने ऑर्गेन्जा रख के इसको स्टिच किया है। तो ये डिज़ाइन आप चेक करें दोनों साइड पे सेम आया है। यहाँ एंड में मैं सेंटर में बटन लगा दूँगी। नेक मैंने इसका सिंपल रखा है बिल्कुल। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो नेक डिज़ाइन बनाना चाहते हो आपकी अपनी मर्ज़ी है बना सकते हैं। अब फ्रंट और बैक के दामन पे मैं पल्टे के साथ शिटर लेस लगाऊंगी। दामन पे मैं कोई भी डिज़ाइन नहीं बना रही क्योंकि साइड पे हमने डिज़ाइन बनाया है। तो पल्टे के साथ मैं शिटर लेस लगाऊंगी। बहुत सी वीडियोस में अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं तो आपको मैं ये बता चुकी हूँ। शिटर लेस लगाना फ्रंट और बैक पे लेस लगा के इसको मैं हाथ की मदद से सिलाई लगा के स्लीव स्टिच करके इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। ये शर्ट की फ़ाइनल लुक है। स्लीव्स मैंने शर्ट के साथ स्टिच कर दिए हैं। फ्रंट और बैक के दामन पे मैंने लेस भी लगा दी है। ये वाला जो सेंटर में डिज़ाइन है यहाँ पे मैंने बटन्स लगा दिए हैं। डिज़ाइन मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। न्यू डिज़ाइन है। आपने गर्मियों की ड्रेस पे ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करना है। पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। तो आप ये प्लेन फैब्रिक पे भी बना सकते हैं, प्रिंटेड फैब्रिक पे भी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर करना है। चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।